अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो कुछ टॉपिक्स हमारे जो हैं इसमें रिमेनिंग है, जिसमें हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी जो है हमारे पास स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स जो हैं ऐसे जानदार होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परमानेंट और टेम्परेरी तौर पर रहते हैं। ठीक है, उनसे जो है वो शेल्टर हासिल करते हैं, मतलब कि पनाहगाह हासिल करते हैं। ठीक है, उनसे फूड हासिल करते हैं। देन बदले में उनको क्या करते हैं, उनको हार्म पहुंचाते हैं, मतलब कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर देखा जाए तो अभी मैंने जिक्र किया टेम्परेरी। टेम्परेरी जो है, अब मोस्ट कॉमन जो है हमारी बॉडी में अगर बात की जाए तो लीच जो है या लाइस जिसको हम कहते हैं, जिसको हम जू भी कहते हैं, तो जू जो है हमारी बॉडी में, हमारे सरों में बहुत कॉमन पाई जाती है। हमारे 10 में से जो है वो 1-2 के सरों में जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हमने ऐसी चीज़ें हासिल करनी है जो कि इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, टू प्रोड्यूस दैट थिंग्स which are useful for the mankind। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जो है एक बीमारी है जिसको हम मोस्ट कॉमन जो है वो शुगर्स के नाम से जो है वो मुखातिब करते हैं। मोस्ट कॉमन जिसको हम डायबिटीज़ के नाम से भी मुखातिब करते हैं। ठीक, तो इसमें जो है हमारे पास इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब मैंने बात की है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से हमने जो है ऐसी चीज़ दरकार हासिल करनी है जो कि इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो अब जाहिर बात है हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके हम जो है इंसुलिन तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये बुक जो है वो मेंशन कर देता हूँ आपको। हम 10th क्लास बायोलॉजी में हमने जो है एक प्रॉपर चैप्टर जो है इसके बारे में डिस्कस करना है कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। तो ठीक है, उसमें हमने जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो करनी है जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक में। ठीक है, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट वन जो है वो इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी में अगर बात की जाए तो इसमें हमने स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम करनी है। मतलब कि हमारी बॉडी में जो है हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम जो है वो कैसा है। ठीक है, तो अब मुदाफ़ाती निज़ाम की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी की एक ऐसी आर्मी होती है जो कि दुश्मन को आने से जो है वो रोक देती है। ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है वो वर्क करती है। ठीक है, वो हमें डिफेंड करती है, डिफेंड्स अस फ्रॉम
इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। ठीक। अब जैसे सिंपल मिसाल देता हूँ कि हमने अभी जो है वो टी डे मनाया है, ठीक है, तो टी इज़ फैंटास्टिक। तो अगर बात की जाए तो वो भी तो देखा जाए तो हमारे एक इन्वेडिंग माइक्रोब ही था, ठीक है। वो अभिनंदन जो आया था वो भी एक माइक्रोब ही था, हमारे लिए आया था, और हमारी आर्मी जो है हमारी जो उसने उसको डिफेंड किया। लाइक हमारी बॉडी में भी ऐसे ही एक मुदाफ़ियत निज़ाम, एक ऐसी आर्मी जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही होती है, जो कि हमारी बॉडी में दाखिल होने वाले जानदारों को, माइक्रोब्स को जो है वो डिफेंड करती है, मारती है और उनके असरात को जो है वो रोक देती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एंटमोलॉजी है। ठीक है। अब एंटमोलॉजी में अगर बात की जाए, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब बात की जाए माइक्रोबायोलॉजी में, हमने जो स्टडी की थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थी, ना कि हमने इंसेक्ट्स की थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने ऐसे जानदारों की स्टडी की थी जो हम कॉमन आंख से, आम आंख से नहीं देख सकते। लेकिन अगर इंसेक्ट्स की बात की जाए तो इंसेक्ट्स जो है हम अपनी आंख से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फार्माकोलॉजी। ठीक। फार्माकोलॉजी जो है हमारे पास, इसमें जारी बात है फार्मेसी का वर्ड है, तो इसमें हम जो है ड्रग्स की बात करेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स जो है वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स, एंड दूसरी होती है हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है। अब इन दोनों की बात की जाए तो दोनों के हमारी बॉडी में जो असरात हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है। अगर मेडिसिनल ड्रग्स की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमन मेडिसिनल ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल होती है वो पैनाडोल है, जो कि अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो फीवर में या हमारी बॉडी पेन में जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो अब हमने इसमें स्टडी ऑफ ड्रग्स भी हो गई। ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें हम स्टडी ऑफ ड्रग्स कर रहे हैं, और दूसरा इसके हमारी बॉडी में जो असरात हो रहे हैं, किसके अगेंस्ट ये है इफ़ेक्टिव है, वो बता रहा हूँ। कि हम अगर देखें मिसाल के तौर पर हम पैनाडोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम फीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा बॉडी पेन हो रहा है, हल्का सा बॉडी पेन है, तो वो भी जो है हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। मतलब उनका उसका असरात हमारी बॉडी पर कैसे है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक ब्लू बॉक्स में जो है हमारे पास एक ब्रांच लिखी हुई है, जो कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस कर देते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे तरह के भी होते हैं, जैसे कि मैं। ठीक है। तो साइड बॉक्स देखने की ज़रूरत ज़हमत ही नहीं करते, कि जिसमें हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिखी हुई है। ये मैं एंड पे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है ना बच्चों को पता चल जाए कि एक ब्रांच जो है ये अभी बाकी है, जो कि बॉक्स में लिखी हुई है। तो इसमें हम जो है स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है हमने हमारे यहाँ जो है वो दो तरह के पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं एंड
मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, अब इनमें अगर बात की जाए तो फर्दर जो है हम इनको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने इसको मज़ीद डिस्कस करना है। तो अब देखा जाए तो हमारे पास स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प आउट करते हैं। सेम बायो एलिमेंट और बायो एलिमेंट और बायो मॉलिक्यूल में फ़र्क है। सेम डिस्कस जो है हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे इसकी मज़ीद। तो इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है इसकी मिसाल पे अगर देखा जाए तो बायोमॉलिक्यूल में हमारे पास जो है मोस्ट कॉमन अगर बात की जाए तो ग्लूकोज जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन है। ठीक है, हर बंदे को पता होता है कि ग्लूकोज जो है हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च जो है हम पोटैटो से हासिल करते हैं। सबसे ज़्यादा मिकदार जो स्टार्च की पाई जाती है वो हमारे जो है वो पोटैटो में पाई जाती है। ठीक है, और अगर बात की जाए हमारे पास प्रोटीन आ जाती हैं जो कि हम मीट से हासिल करते हैं। ठीक है, और उसमें हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। ठीक है, लिपिड्स को जो है हमने मज़ीद डिस्कस करना है। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। वो केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, 10th क्लास केमिस्ट्री, उधर बायो केमिस्ट्री का प्रॉपर एक जो है ना टॉप चैप्टर है, तो वो उसमें डिस्कस किया जाता है। बायो में जो है वो इतना इसको मज़ीद डिस्कस नहीं किया जाता। तो होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो अगर आप लोगों को समझ लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा।